Hello students, let's read the remaining part of the moral science chapter 13. चैप्टर 13 का हमने कल पढ़ा था आरुनी के बारे में. चलिए आज हम उसके आगे पढ़ते हैं. Aruni was a small boy. He got discouraged. He did not know how to stop the flow of water. जब ऋषि ने उन्हें भेजा था, ऋषि धौम्य ने आरुनी को कि जाके पानी को रोको, अदरवाइज वो पानी जो है वो फील्ड के अंदर आ जाएगा और जो कुछ भी अनाज है वो बह जाएगा. तो आरुनी जब वहाँ पहुँचा तो वो तो छोटा बच्चा था, छोटा लड़का था, तो वहाँ वो जाके वो देख के हैरान हो गया और उसकी हिम्मत टूटने लग गई. वो सोचने लगा कि मैं कैसे पानी को रोकूं, जो पानी बह रहा है उसे कैसे रोकूं. सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिम. तो अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही ले डाउन बिसाइड द गैप एंड स्टॉप द वाटर विथ हिज बॉडी. वो क्या हुआ, वो जो गैप, जो जगह बनी हुई थी, खाली जगह जो थी जहाँ से पानी अंदर घुस रहा था, उस जगह पे वो जाके उस गैप में खुद लेट गए और अपने शरीर से पानी को उन्होंने रोक दिया. Many hours passed but आरुनी did not move from here. बहुत घंटे बीत गए लेकिन आरुनी जो था वो अपनी जगह से हिला भी नहीं. This caused a great worry to the ऋषि. तब ऋषि को चिंता होने लग गई क्योंकि वो बहुत देर से आए नहीं थे आरुनी. तो the sun had set and the rain had almost stopped. तो तब तक क्या हुआ, सूरज निकल गया और बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी. इट वॉज गेटिंग डार्क और वो धीरे धीरे रात होने लगी थी, अंधेरा हो रहा था. वेयर वॉज आरुनी. और ऋषि धौम्य को चिंता होने लगी कि आरुनी कहाँ है. गुरुजी वेंट टू द फील्ड विथ सम बॉयज टू सर्च आउट आरुनी. तो गुरुजी जो थे वो कुछ लड़कों के साथ, अपने कुछ शिष्यों के साथ फील्ड की तरफ गए देखने के लिए. दे सर्च्ड हिम हियर एंड देयर. वो इधर उधर ढूंढ रहे थे उसको कि कहीं दिख जाए, तो दिख नहीं रहे थे वो. दे सर्च हिम हियर एंड देयर. लकली दे फाउंड आरुनी. तभी अचानक उन्हें आरुनी दिखाई दिया. ही वॉज स्टिल लाइंग नियर द गैप. तो वो उस समय भी उस गैप के पास वो लेटा हुआ था. ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड. शिवरिंग मतलब कांपना. वो ठंड से कांप रहा था. ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री. वो बहुत थक भी गया था और भूखा भी था. येट ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही कुड डू वॉट हिज गुरु हैड आस्क्ड हिम टू डू. लेकिन वो खुश था क्योंकि वो उसको गुरु ने जो भी कहा था वो कर पाया था वो, तो इसलिए वो बहुत खुश भी था. द गुरु वॉज प्लीज्ड. और गुरु जी भी बहुत खुश थे. ही हैड टीयर्स इन हिज आईज. गुरु जी की आंखों में आंसू थे. ही हग्ड आरुनी लविंगली एंड ब्लेस्ड हिम. हग्ड मतलब गले लगाना. तो वो उसे गले लगा लिए और उसे आशीर्वाद देना. ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना. आशीर्वाद देने लगे. आरुनी हैड बिन वेरी वेरी ब्रेव एंड ओबीडियंट. तो आरुनी जो था वो बहुत ही बहादुर थे और आज्ञाकारी था. ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, जो बात सुनते हैं और उसे मानते हैं. एवरी वन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम. तो सब लोग बहुत गर्व कर रहे थे आरुनी पे. लॉन्ग लिव आरुनी सेड गुरु धौम्य. तो गुरु धौम्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत लंबे जियोगे, बहुत लंबी तुम्हारी ज़िंदगी हो. तो ये स्टोरी वही है कि आप अपने गुरु की बात मान के कितना कुछ उनके लिए कर सकते हो. तो इस तरीके से इतना छोटा बच्चा होते हुए भी उसने अपनी लॉयल्टी दिखाई कि वो कितने ओबीडियंट थे और कितना ब्रेव भी था, साथ साथ बहादुर था कि वो उस चीज़ को कर सके. ठीक है, तो आप इस चैप्टर को एक बार रीड करिएगा. मैं आपको इसके एक्सरसाइजेस दूंगी. इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है. द पीपल्स लर्न स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द ऋषि. ऋषि से वो स्क्रिप्चर्स बनाना सीखते थे. आरुनी वॉज वेरी डैश एंड डैश, ब्रेव एंड जेंटल. वन डे देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म. स्टॉर्म मतलब तूफान. द वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम स्टार्टेड इंटरिंग इन टू द फील्ड्स. तो जो पानी था वो फील्ड में घुसने लग गया था. स्ट्रीम मतलब झरने का पानी. आरुनी रैन टू द फील्ड विथ अ स्पेड. आरुनी जो था वो फील्ड की तरफ भागे थे, मैदान की तरफ, एक कुदाल लेके, स्पेड लेके. द ऋषि वॉज प्राउड ऑफ आरुनी. तो जो ऋषि धौम्य थे वो आरुनी से बहुत प्राउड थे, आरुनी पे. ठीक है, तो नीचे फिर यस और नो भी है. द ऋषि लिव्ड इन अ हट. रॉन्ग, वो तो आश्रम में रहते थे. द बॉयज केम टू हिम टू रीड. जो बच्चे थे वो उनके पास पढ़ने आए थे. द रेन वॉज फॉलिंग इन शावर्स. नहीं, रॉन्ग है. वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग इन टू द फील्ड्स. यस, राइट. आरुनी वेंट टू स्टॉप द वाटर आउट ऑफ हिज ओन विल.
तो आरुणि जो थे वो अपनी इच्छा से गए थे पानी को रोकने, नहीं, उन्हें गुरुजी ने कहा था। ही हैड नथिंग इन हिज हैंड, रॉन्ग, उनके हाथ में स्पेड था। ही ले डाउन बिसाइड द गैप, यस राइट। द गुरु वॉज एंग्री विथ हिम, रॉन्ग। तो गुरु जी जो थे वो बहुत खुश थे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इफ़ यू मेक अदर्स हैप्पी यू योर सेल्फ टू विल फील हैप्पी। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी और को खुशी देते हैं तो उससे हम अपने आप को भी खुशी महसूस करते हैं। अपने आप में भी अगर हम किसी को खुश करते हैं तो हमें